हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 टारगेट 470 का दिए हैं। देखिए आप लोग कितना लाते हैं, मैंने जितना कीजिएगा उतना नंबर लाइएगा। देखिए हिस्ट्री का कंप्लीटेड लघु उत्तरीय प्रश्न, समाजवाद एवं समयवाद का दूसरा चैप्टर का 5 क्वेश्चन कंप्लीट समझेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसको हम 5 नंबर का अपनी भाषा अपने शब्दों में कैसे बनाएंगे। अभी दूसरा चैप्टर फिनिश्ड कर रहे 5 क्वेश्चन, अब पहला चैप्टर बचा हुआ ही है। तो चलिए पहला चैप्टर का नाम जानेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है हिस्ट्री का समाजवाद एवं समयवाद। तो पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। एनालिसिस जी इतने हैं, इससे पता लगा सकते हैं आप एग्ज़ाम में फिक्स ही पूछे जाएंगे। तो देखिए रूसी क्रांति की निम्न 2 कारण। तो एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, 1 नंबर है तो क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे ना। पहला नंबर, रूसी क्रांति के किन्हीं निम्नलिखित कारण अनेक प्रकार से हैं। तो उसके बाद उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। ऐसे लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे लिखिएगा तो नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि लगेगा तो हाँ इस छात्र को क्वेश्चन आता है। रूसी क्रांति के निम्न 2 कारण। मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनका मजदूरी काफ़ी कम थी। देखिए काम भी करता था, उसका मजदूर भी बहुत कम था। कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार तथा अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांगे के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे और न मजदूर संघ ही बना सकते थे। मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है कि मजदूरों के पास अपनी बेड़ियों को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते हैं। औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में अलेक्जेंडर III के समय में औद्योगिकीकरण की गति की तीव्रता आई, लेकिन रूसी औद्योगिकीकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से भिन्न था। यह कुछ भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेश पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसके कारण लोगों में असंतोष व्यक्त था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 5 नंबरी क्वेश्चन बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे 5 नंबरी। और सुनने के लिए कोई नहीं था, तो धीरे धीरे मजदूर जनता एकत्रित हुए। उसके बाद संगठित धीरे धीरे आवाज़ उठाते गए और अपने आंदोलन को मजबूत बनाते गए और धीरे धीरे मजदूरी कम था वो बढ़ते गया। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन को हम 2 नंबरी क्वेश्चन को 5 नंबरी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। देखिए खूनी रविवार का मतलब आप लोग ये नहीं समझते किसी का खून कर दिया होगा, वो झगड़ा लड़ाई पीट करके। समझते विस्तार से। एग्जाम हॉल में कैसे लिखिएगा इस क्वेश्चन को, खूनी रविवार क्या है। तो इस एग्जाम हॉल में लिखिएगा दूसरा उत्तर करके, खूनी रविवार से हम यही समझते हैं। एनालिसिस क्वेश्चंस। तो देखिए उसके बाद अपने भाषा में लिखना स्टार्ट कीजिए। 2005 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के छोटे छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। प्रजा के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल
की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिनमें से हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई, अतः इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जा सकता है। मतलब जिस दिन आंदोलन चल रहा था उस दिन रविवार था, इसीलिए इसको आंदोलन को नाम क्या रखा गया, खूनी रविवार के नाम से जाना जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो देखिए अपने हिसाब से लिखिए, एग्जाम सेंटर में लिखिएगा अक्टूबर क्रांति से हम यही समझते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं हम यही समझते हैं। अक्टूबर क्रांति इस प्रकार का महत्वपूर्ण है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बल्शेविक ने पेट्रोग्राफ के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों एवं आधार कर लिया। करेंसी भाग गया और शासन की बागडोर बल्शेविक के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांतिकारी के बयान से बल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहाँ है? अक्टूबर की क्रांति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 नवंबर 1917 ईस्वी की घटना थी। तीसरा क्वेश्चन फिनिश्ड। चौथा क्वेश्चन हम समझेंगे, पूंजीवाद क्या है? देखिए पूंजीवाद से हम यही समझते हैं, पूंजीवाद हम इसे कहते हैं, पूंजीवाद का ये महत्व है। अपनी भाषा पूछ लिखिएगा। देखिए पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिनमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकार हस्तक्षेप का विरोध करती है। इस प्रकार से इसको पूर्ण रूप से अच्छे किया जाए और सामाजिक संगठन से पूर्ण रूप से उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। 5वां क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? देखिए चौथा क्वेश्चन एनालिसिस 2026 एग्जाम 6। 5वां क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? एनालिसिस देख लीजिए। देखिए उत्तर हो जाएगा समाज का वह वर्ग। 5वां क्वेश्चन सर्वहारा वर्ग किसे कहते? देखिए एग्जाम सेंटर में कैसे लिखेंगे, सर्वहारा वर्ग हम उसे कहते हैं, सर्वहारा वर्ग हम उसे कहते हैं, उसे कहेंगे, सर्वहारा वर्ग हम उसे कहते हैं और कहेंगे। सर्वहारा वर्ग हम इस प्रकार से उस महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालेंगे। एनालिसिस तो देखिए, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रूसीकरण 5वां क्वेश्चन ही फिनिश्ड हो गया। चलिए इसको अपने प्रकार से सर्वहारा का वर्ग निम्न प्रकार से
मजदूर, श्रमिक, आम गरीब लोग शामिल हुए इस प्रकार से वर्ग में। तो चलिए फिनिश करते क्लास को।